आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चूजिंग द करेक्ट वर्ड पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स जैसे क्वेश्चंस अक्सर आपको आपके सीयूईटी एग्जाम, एसएससी एग्जाम या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बात करें सीयूईटी की तो 4 से 5 क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। एसएससी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, और गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप स्कूल के एग्जाम्स में भी हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अपने क्वेश्चंस, अब आपको पता ही है हमारा स्टाइल, हम 20 क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के साथ साथ लर्न भी करते हैं, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डिटेक्टिव कुड नॉट फाइंड एनी डैश टू सपोर्ट द सस्पेक्ट्स एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, अरे just a moment, my pen is not working. Excuse. So alibi. Option A evidence, option B advice, option C clue, option D verdict. तो डिटेक्टिव कुड नॉट फाइंड एनी डैश, क्या नहीं फाइंड कर पाया वो एक्सक्यूज उसके सस्पेक्ट के एलिबाई को सपोर्ट करने के लिए। इट्स वेरी ऑब्वियस, वर्डिक्ट तो होता है डिसीजन होगा नहीं। क्लू, एडवाइस, एविडेंस, एविडेंस चाहिए उसे अपनी चीज को सपोर्ट करने के लिए। कहते हैं ना what is the where is the evidence to support your argument. Question number 2, the manager tried to dash tension between the two employees. क्या करने की कोशिश की मैनेजर ने? diffuse, confuse और refuse. सोचिए, रिफ्यूज मना करना नहीं होगा, कंफ्यूज टेंशन कैसे कंफ्यूज करोगे? डिफ्यूज और डिफ्यूज, देखिए डिफ्यूज नहीं होगा, डिफ्यूज होगा, क्योंकि डिफ्यूज का मतलब होता है कि टेंशन या किसी भी चीज को कम करना। डिफ्यूज आप कैसे कभी ना मीनिंग होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, फैलाना, तो टेंशन तो फैलाएगा नहीं मैनेजर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the book was a fascinating dash of history and fiction. Fiction होता है मनगढ़ंत कहानियां। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी कोलिजन, ऑप्शन डी कंडीशन। बुक है फैसिनेटिंग, क्या है फैसिनेटिंग, क्या है कंडीशन है? नो। कोलिजन हो सकता है तब, बट यहाँ पे कोलिजन नहीं होगी। कोलिजन तो ग्रुप के बीच में होता है, जब तो ग्रुप एक हो जाते हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं, तो कोलिजन नहीं होगा यहाँ पे। सॉरी, वो कोल्यूशन होता है, कोलिजन नहीं होता है यहाँ पे, कोलिजन भी नहीं होगा। हटा दो इसे, हटा दो, हटा दो, हटा दो, टेंशन नहीं। ओके, ऑप्शन बी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन। ओके, फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, the train was dashed due to heavy rains. Option A delayed, option B postponed, option C cancelled and option D deferred. हैवी रेन की वजह से क्या हुआ ट्रेन को? कैंसिल हुई, डेफर्ड हुई, डिले हुई, कुछ भी हुआ, क्या हुआ सोचिए। देखिए, ट्रेन बस सर्विसेज यूजली कैंसिल नहीं होती हैं, डिलेड होती हैं। तो आप कैंसिल मत सोचना, आपने अगर कैंसिल सोचा है तो गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज वेरी डैश अबाउट हर पर्सनल लाइफ एंड रेयरली शेयर्ड एनीथिंग। ऑप्शन ए रिजर्व्ड, option B reticent, option C introvert and option D secretive. सोचिए। ओके, ऑप्शन डी सीक्रेटिव, सीक्रेटिव है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? नो। ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट? नो। ऑप्शन ए रिजर्व्ड एंड ऑप्शन बी रेटिसेंट। अब रेटिसेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, रेटिसेंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो इंसान अपने थॉट या फीलिंग खुल के व्यक्त ना करे। तो यहाँ पे बात तो वही हो रही है, पर्सनल लाइफ और रेयरली शेयर्ड एनीथिंग। तो ऑप्शन बी रेटिसेंट इज द करेक्ट आंसर। Question number 6, the teacher asked the students to maintain dash in exam hall. Option A silence, option B quiet, option C calm, option D peace. क्या मेंटेन करना है? क्या मेंटेन करना है? पीस मेंटेन करनी है। वहां झगड़ा हो रहा है जो पीस मेंटेन करोगे? नो। काम,
मेंटेन काम क्या होता है, कामनेस होता है, समझ में आता, बट वहां पे कोई गुस्सा नाराजगी है ही नहीं जो काम डाउन कर रहे हो आप किसी को। ऑप्शन बी क्वाइट, क्वाइट कैसे हो जाएगा, मेंटेन क्वाइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, सेंस नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए साइलेंस इज द राइट आंसर। So option is the right answer for question number 6. Question number 7. Question number 7. He gave a very dash excuse for coming late. ऑप्शन ए और बी सेम हो गया, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, चलो बी को एलिमिनेट करते हैं इस बार। तीन ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए लेम, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी टेम। वेरी क्या दिया उसने, डैश एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। टेम, टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, टेम तो होगा नहीं। लाइट एक्सक्यूज क्या होता है, लेम, illogical, lame excuse दिया उसने। So question number 7, option A is the correct answer. Question number 8, the invention of the internet marked a dash in human communication. Option A milestone, option B landmark, option C breakthrough and option D revolution. Human communication को क्या कर दिया इंटरनेट ने, क्या कर दिया, marked a dash, okay, माइलस्टोन नहीं होगा, लैंडमार्क भी नहीं होगा, ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन में देखो बहुत लॉजिकल यहाँ पे रेवोल्यूशन ही है, क्योंकि द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट मार्क्ड अ रेवोल्यूशन इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, रेवोल्यूशन ला दिया ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, द लॉयर्स डैश हेल्प द एक्यूज्ड गेट बेल। लॉयर के डैश ने, लॉयर्स के डैश ने यानी लॉयर के डैश ने, वाओ। ऑप्शन ए इंटरवेंशन ने, ऑप्शन बी इन्वेंशन ने, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ने या ऑप्शन सी इंट्रैक्शन ने। क्या किया, हेल्प की एक्यूज को, क्या करते हो आप, मतलब कहीं पे इंटरवीन करते हो। इंटरवीन का मतलब होता है कि आप जाते हो उस चीज के अंदर, आप पार्टिसिपेट करते हो, हिंदी में वैसे इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल देना। लॉयर दखल नहीं दी, पर उस केस के अंदर वो जाते हैं, उनको हायर किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज इंटरवेंशन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दे हैड टू डैश द मैच ड्यू टू बैड वेदर। ऑप्शन ए कैंसल, ऑप्शन बी कॉल ऑफ, ऑप्शन सी डीले, ऑप्शन सी रिट्रीट। तो सोचिए, हैड टू डैश द मैच ड्यू टू बैड वेदर, क्या करना पड़ा, बैड वेदर की वजह से सेंस बन रहा है कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। ऑप्शन ए, वाओ वाओ, आंसर मिल गया, ऑप्शन ए कैंसिल, नो, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर हियर, ऑप्शन बी कॉल ऑफ द आंसर। देखो, जब भी कोई चीज अरेंज हुई होती है और उस अरेंज चीज को आप कैंसिल करते हो तो वहां पे कैंसिल नहीं कॉल ऑफ आता है, सो ऑप्शन बी कॉल ऑफ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, his poor health was a direct dash of years of neglect. poor health क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है, रीजन है, कोज है या फिर कॉन्सिक्वेंस है। सोचिए क्या होगा यहाँ पे, सोचिए, रिजल्ट, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ नेग्लेक्ट, नो, रिजल्ट तो नहीं होगा। रीजन, डायरेक्ट रीजन, रीजन तो नहीं होगा। कॉज क्या होता है कि जिसकी वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से, नेग्लेक्ट की वजह से, नो। कॉन्सिक्वेंस, देखो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि कोई नेचुरल आउटकम आ रहा है यानी नेचुरल रिजल्ट इसकी वजह से आ रहा है, तो पुअर हेल्थ वाज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईयर ऑफ नेग्लेक्ट, उसने सालों तक नेग्लेक्ट किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका फिर क्या कहते हैं रिजल्ट क्या हुआ कि पुअर हेल्थ हो गई। तो ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द टीम मेड अ डैश एफर्ट टू विन द मैच। टीम ने क्या किया, ऑप्शन ए कलेक्टिव, ऑप्शन बी कोलैबोरेट, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट, ऑप्शन डी कंसंट्रेटेड। तो टीम ने कैसे एफर्ट बनाया, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट बनाया। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट क्या होता है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट किया टीम ने सारा साथ में, नो, ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन, नो। ऑप्शन बी कोलैबोरेट, कोलैबोरेट एफर्ट क्या होता है, कोलैबोरेट तो वर्ब है तो कोलैबोरेट यहाँ पे होगा नहीं। कलेक्टिव, कलेक्टिव एफर्ट यानी कि सबने साथ में आके एफर्ट डाला टू विन द मैच। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, the parents were dash about their child safety. Parents were dash about their child safety. Parents क्या थे,
ऑप्शन ए, ओ माय गॉड अगेन ये क्या हो रहा है, मींस हाउ कैन आई डू दिस टाइपिंग अगेन एंड अगेन। ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन है इसके अंदर, कंसर्न्ड, एंशियस और सस्पिशियस। क्या थे? सस्पिशियस, डाउटफुल थे चाइल्ड की सेफ्टी को लेके, नो। एंशियस, डरे हुए थे, नो। कंसर्न थे, कंसर्न था उनको, उनका वो कि कहीं ना कहीं वरी थी उनको, कह सकते हो डाउट, डाउट तो नहीं कहेंगे, डाउट तो सस्पिशियस में आ जाएगा, कंसर्न कह सकते हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत लग रही है, आपकी भी हेल्प हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के एंड में अपना टोटल स्कोर लिख सकते हैं आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बैड वीडियो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय many dash from across the world. Option A delegates, option B representatives, option C diplomats and option D agents। अब तो कहोगे सर सारी तो लग रहे हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस है कोई भी अटेंड कर सकता है? नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। एजेंट्स, डिप्लोमेट, रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको बता देता हूँ तीनों आंसर गलत है। डेलीगेट्स क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब डेलीगेट होता है कि नियुक्त किया हुआ इंसान जो कहीं पे जाके किसी चीज को अटेंड करता है, तो डेलीगेट ही आंसर होगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेट और एजेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी आगे गेस आपकी। डेलीगेट्स कौन होते हैं? जिसको अपॉइंट किया गया था पर्टिकुलर चीज को काम करने के लिए या फिर अटेंड करने के लिए, तो डेलीगेट, उसको उसकी ऑफिशियल ड्यूटी वही है। क्वेश्चन नंबर 15, we need to find we need to find a dash solution to this issue, not a temporary one. Permanent, lasting, sustainable and long. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टेम्पररी नहीं चाहिए भाई, सोच के देखना। आप कहोगे सर टेम्पररी का टेम्पररी का एंटोनिम तो परमानेंट होता है, तो परमानेंट आंसर होगा यहाँ पे? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए हमें, नो, लास्टिंग सोल्यूशन भी नहीं, लॉन्ग सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। मैंने आपको कहा आपको अपने माइंड का भी यूज करना है, लॉजिकल आंसर को ढूंढना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? आपके लिए लॉन्ग टर्म में हो, जिसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। परमानेंट सोल्यूशन आपने ले लिया पर क्या पता उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो परमानेंट आपने हटा दिया। लास्टिंग सोल्यूशन, लास्टिंग सोल्यूशन तो है बट उसके भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, पर सस्टेनेबल का ही, सस्टेनेबल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग भी है, लास्टिंग भी है, ओके, बट नेगेटिव इफेक्ट उसके नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हिज बिहेवियर वाज हाईली डैश इन सच अ सीरियस सिचुएशन। ऑप्शन ए inappropriate, option B impertinent, option C improper, option D amateur। So immature, so not amateur, it's immature। तो आपको क्या लगता है? सोचिए। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है? हाईली, हाईली सीरियस सिचुएशन के अंदर। इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है कि अनएक्सेप्टेबल है, उसका बिहेवियर जो है अनएक्सेप्टेबल है। ये यूजुअली फॉर्मल सीन के अंदर ना, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर आप कह सकते हो योर बिहेवियर इज हाईली इनएप्रोप्रिएट, योर एक्शंस आर हाईली इनएप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, the teacher asked the student to dash his answer more clearly। Option A explain, option B elaborate, option C express and option D extend। सोचिए क्या होगा? टीचर ने क्या कहा? टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा? क्या करो अपना आंसर? एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो, एक्सप्रेस करो या एक्सटेंड करो। एक्सटेंड क्या होगा? मतलब अपना अपने आंसर को बढ़ाओ। नो, एक्सप्रेस तो नहीं होगा, एक्सप्लेन और इलेबोरेट में से सोचो। आप कहोगे सर इलेबोरेट और एक्सप्लेन तो मीनिंग सेम ही है, नहीं। इलेबोरेट और एक्सप्लेन का मीनिंग सेम नहीं है। इलेबोरेट, एक्सप्लेन तो सिर्फ एक्सप्लेन हो गया, बट इलेबोरेट का मीनिंग होता है कि भाई एक्सप्लेन भी करो बट थोड़ा सा उसे बढ़ाओ। इलेबोरेट के अंदर आप एक्सपेंड का थोड़ा सेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा बढ़ाने वाली सेंस में भी आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेबोरेट करना। देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, आप सोचोगे सर एक्सप्लेन और इलेबोरेट में मैं क्या लगाऊं, बट यहां पे आंसर इलेबोरेट है। क्वेश्चन नंबर 18, द डैश बिल्डिंग वाज डिक्लेयर्ड अनसेफ एंड इवैक्यूएटेड। डिलैपिडेटेड, डेकोरेटेड, डेजर्टेड और डिमोलिश। सोचिए, डैश बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग?
यहां पे एडजेक्टिव आएगा, कौन सा एडजेक्टिव आएगा, सोचिए। डिमोलिश बिल्डिंग होती तो फिर क्या कहते हैं, उसे इवैक्यूएट करवाने की जरूरत क्या पड़ती। डेजर्टेड खाली होती तो फिर उसे खाली करवाने की जरूरत क्या पड़ती। डेकोरेट क्यों करोगे आप बिल्डिंग को भाई, डेकोरेटेड बिल्डिंग क्यों को इवैक्यूएट क्यों करवाओगे। इट्स वेरी इजी आंसर, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मीनिंग होता है कि भाई उसकी खस्ता हालत है, रूम मतलब कि टूटी फूटी पड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यू लॉ will dash the lives of common people. ऑप्शन ए अफेक्ट, ऑप्शन बी इफेक्ट, ऑप्शन सी इनफैक्ट, ऑप्शन डी रिफ्लेक्ट। बहुत इजी है, हमने लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे ही किया था, तो सिमिलर है। क्या हुआ, न्यू लॉ क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा लोगों की जिंदगी को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हर ड्रेस वाज डैश विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी थी उसकी ड्रेस में, तो हर ड्रेस वाज, क्या हुआ उस ड्रेस को, एडॉन किया, अडेप्टेड किया, एडेड किया या फिर अरेंज किया। सोचिए, अरेंज कैसे करोगे आप ड्रेस को, एडेड कैसे करोगे। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल बन जाना या फिर उसके हिसाब से ढल जाना, तो ड्रेस के हिसाब से क्या ढलोगे। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडोन्ड। सिंपल, आपको एलिमिनेशन मेथड से, मीनिंग पता हो ना पता हो, आप एलिमिनेशन मेथड से अपने सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो आपने देखा, आज भी हमने 20 क्वेश्चंस देखे। हमारे 20 क्वेश्चंस बेस्ड थे चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स के ऊपर, आई मीन वर्ड के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बार बार बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी इंग्लिश के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को समय समय पर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी बहुत ही ज्यादा मदद होने वाली है। सीयूईटी चल रहा है, एसएससी एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम तो इंडिया में चलते ही रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके साथ, और अपना जो भी स्कोर आपका है 20 में से जो भी स्कोर है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।